आज की वीडियो में देखेंगे एसएसबी सब इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है। दूसरे पॉइंट में हम कवर करेंगे कि ट्रेनिंग के बाद इनको कौन कौन सी पोस्टिंग लोकेशन अलॉट होती हैं। तीसरे पॉइंट में सब इंस्पेक्टर को कौन कौन सी ड्यूटीज डेलीगेट करनी पड़ती हैं। फोर्थ पॉइंट में इनको अपने कैरियर में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जिसमें हम डेपुटेशन एंड अदर अपॉर्चुनिटीज को डीपली कवर करेंगे। फिफ्थ पॉइंट में इनको अपनी ड्यूटीज में कौन कौन से हार्डनेस, रिस्क और चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। सिक्स पॉइंट में प्रमोशन का क्या सिनेरियो है, लीव कितनी मिलती हैं उसके बारे में देखेंगे। एंड लास्ट पॉइंट में सैलरी इनको कितनी मिलती है एंड डिफरेंट टेरेन में कितना अदर अलाउंस, रिस्क अलाउंस या अदर अलाउंसेस जो हैं वो मिलते हैं। उससे पहले टेक्स्ट बुक की फ्यूचर ऑफिसर सेल जो है वो शुरू हो गई है एंड टेक्स्ट बुक का पास प्रो जो है वो आपको डिस्काउंटेड रेट में काफ़ी मिनिमल प्राइस में मिल जाएगा। अगर आप यूज़ करेंगे मेरा कूपन कोड स्टिल तो आपको 12% का और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की 2025 में तैयारी कर रहे हैं देन यू शुड डेफिनेटली रिजॉर्ट टू दिस प्लेटफॉर्म। आप उस एग्जाम के प्री मेंस एंड जितने भी स्टेजेस हैं उनके अपडेटेड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एसेस होता है मल्टीपल टाइम्स किसी भी टेस्ट को रीअटेम्प्ट करने का, जिससे अच्छा खासा रिवीजन होता है। प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड अपडेटेड मॉक टेस्ट एंड प्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस काफ़ी सारे, उनको आप लगा के अपनी प्रिपरेशन जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। तो फिनाले सेल में आपको काफ़ी सारे प्राइज वगैरह भी जीतने का मौका मिलेगा, तो मिस मत कीजिए। एंड जिसने भी अभी तक टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज नहीं किया है तो डेफिनेटली परचेज करें एंड यूज़ करें मेरा कूपन कोड स्टिल टू गेट एन एडिशनल 12% डिस्काउंट। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हम देखेंगे कि सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग जो है वो कहाँ होती है। तो सबसे पहले इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो 48 वीक्स की होती है और सीटीसी एसएसबी श्रीनगर, जो कि गढ़वाल उत्तराखंड में एसएसबी एकेडमी बेसिकली इसको बोलते हैं, जो कि श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड में सिचुएटेड है। वहां पर आपकी 48 वीक्स की सबऑर्डिनेट ऑफिसर या सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग होती है। इसके बाद आप जो है वो सब इंस्पेक्टर बनते हो। सब इंस्पेक्टर से फिर आप इंस्पेक्टर में प्रमोट होते हो और इंस्पेक्टर से सूबेदार मेजर, इंस्पेक्टर के बाद तो असिस्टेंट कमांडेंट आप बनते हो। तो ये सूबेदार मेजर की रैंक कैसे आती है, तो जो भी बटालियन में सीनियर इंस्पेक्टर होता है उसको सूबेदार मेजर की रैंक दी जाती है। वो जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं एंड ओआरस अदर रैंक हैं उसके लिए सूबेदार जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सूबेदार साहब अपने। तो उनके अंडर एसओस एंड ओआरस का मैनेजमेंट जो होता है वो देखना होता है एंड ऊपर जीओस जो गैजेट ऑफिसर होते हैं इनको बताना होता है जो भी इनकी प्रॉब्लम एंड अदर चीज़ें होती हैं वो। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हम देखेंगे कि एसएसबी में 6 फ्रंटियर हैं। सबसे पहला जो है वो रानीखेत फ्रंटियर है, फिर पटना फ्रंटियर है, देन तेजपुर फ्रंटियर है, गुवाहाटी फ्रंटियर है, सिलीगुड़ी फ्रंटियर है एंड लखनऊ फ्रंटियर है। ये है फोर्स हेडक्वार्टर जो कि दिल्ली में सिचुएटेड होता है। तो फ्रंटियर जो होता है, फ्रंटियर के अंडर जो है वो 2 से 3 सेक्टर हेडक्वार्टर आते हैं। ये फ्रंटियर हेडक्वार्टर हो गए। उसके अंडर सेक्टर हेडक्वार्टर आते हैं। सेक्टर हेडक्वार्टर के अंडर जो है वो आपकी बटालियन आती हैं। तो जब आप ट्रेनिंग करके जाते हो तो आपको बटालियन अलॉट हो जाती हैं। तो जिस फ्रंटियर के अंडर जो भी बटालियन आती हैं, रानीखेत फ्रंटियर के अंदर जो भी बटालियन आएंगी वो उसी लोकेशन में सिचुएटेड होंगी। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी बटालियन किस किस लोकेशन में सिचुएटेड है या आपको किस किस लोकेशन में ड्यूटी करने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले आपको जो मौका मिलेगा वो है हमारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड जेएंडके। यहाँ पर एसएसबी सिचुएटेड है। यहाँ पर एसएसबी की काफ़ी सारी बटालियन है जो कि रानीखेत फ्रंटियर हेडक्वार्टर के अंतर्गत आती हैं और यहाँ पर आपको हिमाचल, उत्तराखंड एंड जेएंडके यहाँ पर एसएसबी में इनिशियल पोस्टिंग में मौका मिलेगा। दूसरा हम देखेंगे तो दूसरा हमारा है नेपाल बॉर्डर, तो जो कि यूपी से लगता है एंड बिहार से लगता है। तो जो भी यूपी एंड बिहार के हैं तो उनको यहाँ पर इनिशियल पोस्टिंग तो आपको यूपी बिहार मिलेगी नहीं। जो भी जिस जगह का होता है उसको उस जगह छोड़ के फार फ्लैज एरियाज में पोस्टिंग मिलती है। तो यूपी बिहार में यहाँ पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। देन तीसरा हम देखेंगे आपको भूटान बॉर्डर में पोस्टिंग मिल सकती है। दिस इज कॉल्ड भूटान बॉर्डर। तो भूटान बॉर्डर जिस भी फ्रंटियर हेडक्वार्टर के अंतर्गत आता है वहाँ अगर आपको उस बटालियन में पोस्टिंग मिलती है तो आपको भूटान बॉर्डर में सर्व करने का मौका मिलेगा इन योर फर्स्ट पोस्टिंग लोकेशन। देन इन द लास्ट आपको जो मौका मिलेगा वो अरुणाचल बॉर्डर, वहाँ पर सर्व करने का मौका मिलेगा। अरुणाचल बॉर्डर तवांग हाईएल्टी एरिया में यहाँ पर आपकी फर्स्ट इनिशियल पोस्टिंग आती है। तो ये 4 लोकेशन बेसिकली 4, इसको डिवाइड कर दो आप 4 बॉर्डर में, तो इन 4 लोकेशन में आपको इनिशियली जाने का मौका मिलेगा। तो आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी कि आपकी फर्स्ट पोस्टिंग जो है वो किस जगह पर आ सकती है। तो वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिप्स रखने के लिए मैंने 2 पॉइंट को कवर किया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट 2 पॉइंट या 3 पॉइंट कवर करेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद। आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। ठीक है, बाय, टेक केयर।